हेलो गाइस। सो लास्ट क्लास में हमने देखा था काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। और इसके बाद हमने सबऑर्डिनेट क्लॉजेस को डिस्कस किया था, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब हम देख रहे हैं कि नाउन क्लॉजेस को आइडेंटिफाई कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव, जैसे कि KVS, TGT, PGT और UPSC के जो APFC के एग्ज़ाम्स हैं जो कभी कभार निकलते हैं, और SSC CGL के एग्ज़ाम्स हैं, बैंक PO के एग्ज़ाम्स हैं, और स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से और टीचर्स के पर्सपेक्टिव से, और कोई भी बिगनर जो इंग्लिश सीखना चाहता है और उसको कोई भी दिक्कत आ रही है तो सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म करना है। सिंपल सेंटेंसेस तो यूजुअली हम लोग बना लेते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं उसको बनाने में बहुत दिक्कत होती है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए हम देखेंगे कि नाउन क्लॉजेस क्या होते हैं। तो ये क्लॉजेस को पढ़ना और इनको ग्रामरली हम करेक्ट फॉर्म में किस तरह पुट अप कर सकते हैं उसको हम नाउन क्लॉजेस में देखेंगे। अभी हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स और नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के कुछ ट्रिक्स देखेंगे। तो हाउ डू आई आइडेंटिफाई नाउन क्लॉजेस। तो नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने के 3 तरीके होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट, 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं। तो सबसे पहला है कि कंजंक्शंस, जैसे कि अभी आप जैसे कि कंजंक्शंस यूज़ होते हैं, है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनता है, एक तो मेन क्लॉज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम कौन सी फॉर्म पढ़ रहे हैं, नाउन क्लॉज वाली। तो अभी ये जो नाउन क्लॉज है, अभी ये जब सेंटेंस में आएगा तो वो किस तरह से स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट कैसे होता है, या तो दैट आता है, ठीक है ना, या तो दैट आएगा, या फिर इफ़ आएगा, वेदर आएगा, व्हेन आएगा, वेयर आएगा। दैट कभी भी हम जब प्रोनाउन को, नाउन को एक्सप्लेन करते हैं तो आता है दैट। वेदर, व्हेन जब हम प्लेस को रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं या एक्सप्लेन करना चाहते हैं, सॉरी, टाइम को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो व्हेन आता है। प्लेस के लिए वेयर आता है, हाउ, वाई, रीज़न के लिए वॉट, हु, होज, हुम एंड विच। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें हो गई जिस रूल नंबर 1 को फॉर्म करती हैं, जिससे ये सारे क्या हैं, कंजंक्शंस टू आइडेंटिफाई द नाउन क्लॉजेस। और द सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ नाउन क्लॉज स्टार्ट्स विद दीज टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। अब हम पढ़ते हैं सेकंड रूल। तो सेकंड रूल हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि टेंसेस ऑफ एनी क्लॉज शुड बी इन द पास्ट, है ना। तो किसी भी क्लॉज का जो टेंस है वो पास्ट में होगा अगर मेन क्लॉज की वर्ब पास्ट में होती है। तो ये तो बहुत सिंपल सा रूल है, हमने हमेशा जब भी टेंसेस हम देखते हैं तो उसके लिए हम आइडेंटिफाई करना होता है। तो इस तरह की मिस्टेक्स हमने बहुत ज़्यादा की होती हैं। तो रूल नंबर 2 आपको समझ में आ ही गया होगा। और इसके बाद है हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है, अगर देयर इज़ यूनिवर्सल ट्रूथ तो देयर इज़ नो नीड टू चेंज द टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। ओके। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रूल कहता है, सॉरी फॉर मिस्टेक, थर्ड रूल क्या कहता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज, हाँ, सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी इंटेरोगेटिव फॉर्म में तो एक्सप्रेस नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं करना है।
तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिसको हमें ध्यान में रखना है। अब आने वाली वीडियो में हम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, सो दैट वी हैव गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन क्लॉजेस। तो टिल देन, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।